नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कांटपाल आज आपके सामने भौतिक विज्ञान की एक और नई क्लास लेके आया हूं। तो जिसमें हम प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। रसायन विज्ञान हमारा समाप्त तो हो चुका है और रसायन विज्ञान के बाद जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में भी हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास क्या है, जो भौतिक विज्ञान में क्वेश्चन आंसर हैं उन्हीं को बेसिस बनाते हुए हम देखेंगे कि किस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आंसर आते हैं और कौन से क्वेश्चन आंसर हमको देखने चाहिए। ठीक है तो लोलक की कला विधि क्या है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है क्या? लोलक की कला विधि, लोलक की कला विधि का लोलक क्या है? मतलब सिंपल पेंडुलम जो है उसको लोलक कहते हैं हम। तो लोलक लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। यस, लंबाई के ऊपर ही करती है। और समय के ऊपर निर्भर करती है क्या? समय के ऊपर भी नहीं करती है, गलत। और तापमान के ऊपर करती है क्या? तापमान नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? शायद यहाँ पे इंक नहीं दिख रही है आपको, तो देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं इंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो, इसमें दिख नहीं रहा है बेटा, तो हम क्या करते हैं कि इसका जो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर लिख देता हूँ, बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि नीचे बैकग्राउंड ब्लैक ले लिया मैंने। तो इसी क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या होने वाला है? तो दूध का क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्री बल लगता है क्या? अभिकेंद्री बल लगता है क्या? उपकेंद्री बल लगता है क्या? बाह्य बल लगता है क्या? तो कौन सा बल लगता है आपको पता ही है, अपकेंद्री बल लगता है, जो कि मक्खन निकालने के लिए काम में आता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अपकेंद्री बल। नेक्स्ट, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए, वरना साइकिल फिसल जाएगी। इज द रॉन्ग आंसर। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के अंदर बना रहे, वो गिरने से बचाएगा। तो वह झुकता है और ये सही आंसर होगा। मगर थर्ड देखते हैं, वह सही है, वो झुकता है ताकि वक्र के चलने पर के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। वह झुकता है ताकि वक्र को तेजी से पार किया जा सके। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा क्या? गुरुत्व वाला। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर की तरफ बना जा सके और जिससे वो गिरे भी ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर नेक्स्ट की तरफ बढ़ें, तो किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होता है या मालूम होता है? तो कब अधिक भार लगता है उसको? जब क्या होता है, लिफ्ट नीचे की ओर आ रही हो? नहीं। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो? यस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। या सी, जब समान वेग से नीचे आ रही हो? या डी, समान वेग से ऊपर जा रही हो? ये तो नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाता है, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। न द्रव्यमान न भार बदलेगा। तो इसका मतलब क्या है? द्रव्यमान कभी भी किसी भी पृथ्वी में या चंद्रमा में नहीं बदलेगा, केवल उसका भार बदलता है। हमारे पृथ्वी में जो द्रव्यमान है जिस वस्तु का, वही चंद्रमा पर भी रहेगा। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका भार तो बदल जाएगा मगर जो है द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण नहीं, कुंडली में घर्षण के कारण नहीं, जो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। यस, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है बेटा, क्योंकि लोलक जो होता है या सिंपल पेंडुलम जो होता है वो लेंथ ऑफ वायर पर डिपेंड करता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो समय है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे कि उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, समय बढ़ जाता है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है, भार से तो कोई मतलब नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर कि उसका जो है लंबाई बढ़ जाती है जिससे घड़ियां सुस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ें। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होगा। अभी हमने पढ़ा था कि वास्तविक भार से अधिक कब होता है, अब है वास्तविक भार से कम कब होता है? जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ ऊपर
समान गति के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, और जो है हमारे पास समान गति से नीचे। तो मैंने पहले ही बताया था ना, त्वरण के साथ ऊपर जाते हैं तो ज़्यादा लगता है, और त्वरण के साथ नीचे जाएंगे तो क्या लगेगा हमारे पास, जो वेट होगा हमारा या भार जो होगा वास्तविक से कम होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो सी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, दिख नहीं रहा है, बैकग्राउंड हमने काला ले लिया, ब्लैक ले लिया, तो इसीलिए दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं सतही तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, वर्षा जल की श्यानता के कारण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा क्या, हम कहें तो इसका हो जाएगा पहला सतही तनाव के कारण तो नहीं होगा, और सतही इसका जो हो जाएगा ना वो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सतही तनाव के कारण। ए इज द करेक्ट आंसर, सतही तनाव के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, दिख नहीं रहा है जिसको, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर नेक्स्ट की तरफ बढ़ें तो किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल। ये क्वेश्चन जब मैंने देखा था तब भी गलती की थी मैंने भी, क्योंकि 8% बढ़ जाएगा सोचा था मैंने, क्योंकि 4% का दुगना हो जाता है। अगर लंबाई क्या कर दें 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल, तो 8% हो जाएगा सोचा था, तो मगर हाफ हो जाता है, 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हाफ हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 4% भी नहीं बढ़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो 2% बढ़ता है, जिससे वो क्या हो जाएगा, लंबाई उसकी दुगनी हो जाएगी। ठीक है, 2% बढ़ेगा मतलब 200 गुना बढ़ जाएगा, मतलब कि 2 गुना बढ़ जाएगा। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर नेक्स्ट की तरफ बढ़ें तो पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं पार्श्व अनुपात, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, या यंग प्रास्थता गुणांक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कहते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला ही है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि शुद्ध हिंदी दी है तो इसका पार्श्व अनुपात इज द करेक्ट आंसर, जो पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता है। नेक्स्ट देखें तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।